दोस्तों, पीएम मोदी जब दुबई से कॉप 28 की मीटिंग अटेंड करके भारत वापस लौटे तो सभी को इस बात की उम्मीद थी कि ये मीटिंग पूरी तरह से सफल हुई है और भारत इसके क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर बिना किसी परेशानी के आराम से हस्ताक्षर कर देगा। लेकिन भारत ने सभी देशों को एक काफी बड़ा झटका देते हुए कई तरह के एग्रीमेंट और क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। ये बात काफी अजीब है क्योंकि हम सभी को पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत सभी यूरोपियन देशों से तेजी से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत कॉप 28 के क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर नहीं करना चाहता। इसके पीछे क्या वजह है और क्या भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत ने कॉप 28 के क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये वही डिक्लेरेशन है जिस पर 118 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर करने पर सहमति बनाई, लेकिन भारत अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसके खिलाफ है। इस क्लाइमेट डिक्लेरेशन का कहना है कि जो भी देश इस पर हस्ताक्षर करेगा उसे 2030 तक अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 3 गुना तक करना होगा। साथ ही कोयले से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ना होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत आज अपनी जरूरत का 80% तक ऊर्जा सिर्फ कोयला, तेल और दूसरे सॉलिड बायोमास का इस्तेमाल करके बनाता है। ऐसे में अगर हम कोल जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत को अगले 7 सालों के अंदर छोड़ने की बात कह दे तो ये किसी भी तरह से समझदारी नहीं दिखाती। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने भारत की ऊर्जा जरूरत और जनरेशन कैपेसिटी के ऊपर काफी रिसर्च करके रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर भारत कोयले के इस्तेमाल को ऊर्जा पैदा करने के लिए पूरी तरह से खत्म करना चाहता है तो हमें 100 या 200 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि सीधे 900 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है। भारत की कुल जीडीपी ही इस साल के अंत तक 4 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। मतलब हमें हमारी अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा सिर्फ इसलिए खर्च करना होगा ताकि हम कोयले से बिजली बनाना बंद कर सके। साथ ही हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि भारत के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कई बिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में अभी काफी काम करना बाकी है। इतना ही नहीं बल्कि हमें डिफेंस, अंतरिक्ष और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है। ऐसा सब कुछ देखते हुए अगर भारत बस एनर्जी के क्षेत्र में कोयला को एलिमिनेट करने के लिए 900 बिलियन डॉलर जैसी बड़ी रकम खर्च कर दे तो ये बिल्कुल भी समझदारी भरा कदम नहीं होगा। ऊपर से भारत के पास इतना पैसा है भी नहीं। हालांकि पश्चिमी देशों ने हर साल 100 बिलियन डॉलर की रकम जारी करने की बात कही थी जिससे कि हर देश क्लाइमेट चेंज की तरफ कदम बढ़ा सके, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश फिलहाल इसमें ज्यादा योगदान नहीं दे रहे। हालांकि यूक्रेन के लिए कई बिलियन डॉलर की रकम बस कुछ ही हफ्तों में रिलीज कर दी गई, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए अभी अमेरिका कोई प्रायोरिटी लेकर काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से भारत भी कॉप 28 के क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत ने कॉप 28 के क्लाइमेट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से मना किया और भारत के लिए कोयला को रिप्लेस करने में कितनी सारी चुनौतियां सामने है। लेकिन अगर हम हमारे विकल्पों की बात करें तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए सबसे तेजी से काम कर रहा है, लेकिन भारत ने खुद ये बात पहले ही कह दी है कि 2030 तक नहीं, हमें 2070 तक का समय चाहिए होगा, तभी जाकर हम कोयल और दूसरे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं जहां एक तरफ कॉप 28 के दौरान भारत और पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करने में व्यस्त थी, तभी पीएम मोदी ने भारत की तरफ से इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की और दोनों देशों के नेताओं ने अपनी सद्भावना एक दूसरे के साथ साझा की। भारत ने इजराइल को विश्वास दिलाया कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था उससे पूरा भारत भी काफी आहत है और 140 करोड़ भारतीयों की प्रेयर्स इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। भारत और इजराइल के बीच हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर भी काफी चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी को बताया कि कैसे इजराइल हमास को खत्म करने के लिए एक्शन उठा रहा है और इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। साथ ही भारत ने इजराइल में मारे जा रहे लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर भी बात कही और कहा कि हमें इस पूरे युद्ध को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकना चाहिए और हालात खराब होने की वजह से नुकसान झेल रहे लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचानी चाहिए। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में कॉप 28 की मीटिंग के दौरान काफी बड़े कदम उठाए। क्लाइमेट चेंज को लेकर तो हमने अपनी स्थिति साफ कर ही दी है और अपने इंटरेस्ट में फैसला किया, वहीं पर हमने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हालात को डिटेल से समझते हुए इजराइल के राष्ट्रपति के साथ भी बात की, जिसकी वजह से कॉप 28 को हम काफी सफल विजिट कह सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।